ओके। तो अभी तक हमने इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम इशू ऑफ शेयर्स के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट प्लस डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिबेंचर होता क्या है, तो पहले मैं बता देता हूँ डिबेंचर ओवरऑल। डिबेंचर जो होता है एक डेट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। डिबेंचर जो होता है वो एक डेट फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी इशू कर रही होती है। जैसे कि मान लो डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है। ये मान लो कंपनी का नाम है, मान लो कंपनी का नाम है टाटा लिमिटेड। टाटा लिमिटेड ने कहा कि डिबेंचर होल्डर्स, मतलब जो भी हमारा डिबेंचर लेना चाहता है, हम हर डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का बेच रहे हैं। हम 20% डिबेंचर बेच रहे हैं, ठीक है। ये 20% डिबेंचर इसकी क्लास होती है, ठीक है। और हम ये डिबेंचर 3 साल के लिए बेच रहे हैं। मतलब 3 साल इन द सेंस कि 3 साल बाद पैसा वापस मिलेगा। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो फर्स्ट ईयर उस बंदे को 20 रुपीज मिलेंगे। सेकेंड ईयर की बात करूं तो उस बंदे को 20 रुपीज मिलेंगे। और थर्ड ईयर की बात करूं तो थर्ड ईयर में उसे 20 रुपीज तो मिलेगा, प्लस 100 रुपीज उसके प्रिंसिपल मिल जाएंगे, ठीक है। डिबेंचर जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चाहे कंपनी का नुकसान हो फायदा हो ये मैटर नहीं करता, कंपनी को ये पैसा लौटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसका मतलब है ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है मतलब कि ये टैक्स डिडक्टेबल है। ओके, तो अब देख लेते हैं जरा बुक में क्या लिखा है। Debenture, the word debenture has been derived from a Latin word debri, which means to borrow. Debenture is a written instrument acknowledging a debt under a common seal of the company. It contains a contract of repayment of principal after a specified date, period, or at interval or at options of the company, and for the payment of interest at the fixed rate, payable usually either half yearly or yearly fixed date, according to Section 2, subsection 30 of the Companies Act 2013. Debenture includes debenture inventory, bonds, and any other securities of the company, whether constituting charge on the assets of the company or not. हाँ, ओनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अ शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, whereas debenture is only a acknowledgement debt. A share is a part of owned capital, whereas a debenture is a part of borrowed capital. रिटर्न तो डिबेंचर पे जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट मिलता है, और शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिलता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो द रिटर्न इन शेयर इज नोन एज dividend, while the return on debenture is called interest. So the rate of return on shares may vary from year to year depending upon the profit of the company, but the rate of interest on debenture is prefixed. So the payment of dividend is an appropriation of profit, whereas payment of interest is a charge against profit and is paid even if there is no profit. Repayment, normally the amount of share is not returned during the lifetime of the company, whereas generally the debenture are issued for a specified period and repayable on the expiry of that period. वोटिंग राइट, डिबेंचर में कोई वोटिंग राइट नहीं होता, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। तो शेयर होल्डर एंजॉय द वोटिंग राइट, वेयर एज डिबेंचर होल्डर डू नॉट normally enjoy any voting right. Security shares are not secured any charge, whereas the debenture are generally secured and carry a fixed or floating charge over the asset of the company. फिक्स्ड मतलब कि अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो आप मेरा यही वाला एसेट ले जाना। और फ्लोटिंग का मतलब क्या है? फ्लोटिंग का मतलब है कि आप मेरा कोई भी एसेट ले जाना जो उसके इक्विवेलेंट हो। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर, whereas debenture can be converted into share if the terms of issue so provide, and in that case these are known as convertible debenture. अब टाइप ऑफ डिबेंचर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को दो में डिवाइड कर रखा है, एक सिक्योर डिबेंचर और एक अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसके अगेंस्ट पे कोई एसेट रखा होता है। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई एसेट रखा होता है।
सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई एसेट रखा होता है। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसके अगेंस्ट में कोई एसेट रखा होता है। तो सिक्योर डिबेंचर refers to those debenture where a charge is created on the asset of the company for the purpose of payment in case of a default. The charge may be fixed or floating. Fixed मतलब क्या है कि अगर मान लो 1000 के डिबेंचर है और मैंने बोला कि अगर मैं आपके 1000 रुपीज नहीं दे पाया तो आप मेरा लैपटॉप ले जाना, तो ये फिक्स चार्ज हो गया। और फ्लोटिंग का मतलब क्या है, आप मेरा कोई भी एसेट ले जाना। तो a fixed charge is created on a specific asset, whereas floating charge on the general assets of the company. The fixed charge is created against those assets which are held by a company for use in operation and not for sale, whereas floating charge involve all assets excluding those assigned to secured creditors. ठीक है, मतलब अगर आपने क्रेडिटर्स को भी वादा वादा कर रखा है किसी एसेट के लिए कि अगर मैंने आपका पैसा नहीं दिया तो आप मेरा ये वाला एसेट ले जाना, तो फ्लोटिंग में वो वाला एसेट एक्सक्लूड होकर जितने भी एसेट है वो फ्लोटिंग का पार्ट बन जाएंगे। फिक्स में क्या होता है, स्पेसिफाई कर देता है एसेट, और फ्लोटिंग में क्या होता है, स्पेसिफाई नहीं करता। ठीक है, तो सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिसके अगेंस्ट में एसेट रखा होता है। अब एसेट दो तरीके के रख सकते हो, एक फिक्स चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में तुमने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर मैंने आपका पैसा नहीं दिया तो आप यही वाला एसेट ले जाना, और फ्लोटिंग में क्या है, फ्लोटिंग में स्पेसिफाई नहीं किया। हाँ, बॉन्ड देख लेना, बॉन्ड क्या होता है, जैसे डिबेंचर जो होते हैं ना उसके साथ ये लिखा होता है 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर। बॉन्ड के साथ ऐसा नहीं होता, बॉन्ड के साथ कोई प्रिफिक्स नहीं आता। बॉन्ड के साथ ये रहता है कि आप मुझे 5000 दो, मैं आपको 6000 दूंगा। तो बॉन्ड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, मतलब ये भी एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है, उधार होता है। ट्रेडिशनली द गवर्नमेंट इशूज बॉन्ड, बट दीज डेज बॉन्ड्स आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द टर्म डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर नाउ बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब आते हैं नेक्स्ट पे, आपका अनसिक्योर डिबेंचर जिसके अगेंस्ट में कोई एसेट ना हो। Unsecured debenture do not have any specific charge on the assets of the company. However, a floating charge may be created on these debenture by default. Normally, these kinds of debenture are not issued. ठीक है, ऐसे डिबेंचर इशू नहीं होते, ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, हाउएवर अ फ्लोटिंग चार्ज भी क्रिएटेड। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को दो में डिवाइड कर रखा है, एक सिक्योर डिबेंचर और एक अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को दो में डिवाइड कर रखा है, एक सिक्योर डिबेंचर और एक अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को दो में डिवाइड कर रखा है, एक सिक्योर डिबेंचर और एक अनसिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर्ड मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई एसेट ना हो, ठीक है, और सिक्योर्ड जिसके अगेंस्ट में एसेट हो। अब एसेट भी दो टाइप के हैं, एक फ्लोटिंग वाला है और एक फिक्स वाला है। मतलब अगर डिबेंचर में तुमने ये स्पेसिफाई कर दिया उस क्लास वाले में कि अगर मैं आपका पैसा नहीं लौटा पाया तो आप मेरा एसी ले जाना, तो फिक्स चार्ज हो गया। और फ्लोटिंग में क्या है कि कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ भी ले जा सकते हो। सर कंपनी डिबेंचर होल्डर को देती है ना वो नहीं नहीं, पैसे, वो रजिस्ट्रार पे लिखवाती है। मतलब हाँ मतलब yes। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, और अब सर आते हैं। अनसिक्योर्ड वाले में हम फ्लोटिंग को अज्यूम करेंगे। हाँ, अनसिक्योर्ड वाले में फ्लोटिंग को, क्योंकि एट दी एंड तो देना ही है, डिबेंचर का एक नेचर है। ठीक है, तो तो फ्लोटिंग क्या, फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग में कौन कौन से होते हैं? क्या, ऐसा नहीं है कि ऐसे मतलब जब तुमने रजिस्टर नहीं करवाया मतलब मान लो फ्लोटिंग है। मतलब जब तुमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये वाला एसेट, तो मान लेना कि अब डिवेंचर जो है फ्लोटिंग वे से जाएंगे अगर पैसा नहीं दे पाए। सर फ्लोटिंग वे कौन सा होता है? फ्लोटिंग वे मतलब जितने भी फॉर्म के पास एसेट पड़े हैं जो अनसिक्योर्ड वाले हैं वो सारे बिक जाएंगे। ओके सर। अब आते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर। एक रिडीमेबल होते हैं जिसका एक लाइफ टाइम होता है कि इतने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद ये डिबेंचर जो है मेच्योर हो जाएगा, तो रिडीमेबल डिबेंचर हो गया। और इरिडीमेबल वो होते हैं जिसका कोई मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता, जब कंपनी बंद होगी तभी पैसा मिलेगा। तो रिडीमेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, ईदर इन लमसम मतलब एक साथ, और इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। Debenture can be redeemed either at par or at premium. Irredeemable debenture. Irredeemable debentures are also known as perpetual debenture. ठीक है, तो what are perpetual debenture? Perpetual मतलब होता है लाइफ लॉन्ग, ठीक है, तो irredeemable debenture को हम perpetual debenture भी कहते हैं। Because the company does not give any undertaking for the repayment of money borrowed by issuing such debenture,
These debenture are repayable on the winding up of the company or on the expiry of long period. और लॉन्ग पीरियड की डेफिनेशन है 20 साल से ज्यादा। चलो अब आते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। एक कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है और एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है। अब कन्वर्टेबल भी दो टाइप के होते हैं, एक पार्शली कन्वर्टेबल होता है और एक फुली कन्वर्टेबल होता है। तो डिबेंचर विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर और इन अदर सिक्योरिटी ईदर एट अ ऑप्शन ऑफ द कंपनी और द डिबेंचर होल्डर आर कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। These debenture are either fully convertible or partially convertible. And non-convertible debenture, fully convertible का मतलब है 1000 डिबेंचर्स थे तुम्हारे पास, 1000 के 1000 डिबेंचर कन्वर्ट हो गए शेयर में, तो फुली कन्वर्टेबल हो जाएगा। और पार्शली कन्वर्टेबल 200 कन्वर्ट हो गए शेयर्स में एंड 800 कन्वर्ट नहीं हुए, तो पार्शली कन्वर्टेबल हो जाएगा। तो द डिबेंचर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और इन एनी अदर सिक्योरिटी आर कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। Most debenture issued by the company fall in this category, जो convert ना हो सके। अब आते हैं from the coupon rate point of view, specific coupon rate debenture और zero coupon rate debenture। These debenture are issued with specific rate of interest, जैसे 10% debenture, 12% debenture, which is called coupon rate। ठीक है, the specified rate may be either be fixed or floating। ठीक है, the floating interest rate is usually tagged with the bank rate। ठीक है, तो फ्लोटिंग वाला क्या होता है, जिसके साथ एक रेट अटैच रहता है। ठीक है, और तो कितने टाइप के होते हैं, तो these debenture are issued with specific rate of interest which is called coupon rate। The specific rate of interest either be fixed or floating। The floating interest rate is usually tagged with the, तो फ्लोटिंग वाला ना बैंक के साथ जो है वो चेंज हो रहा होता है। जैसे अगर बैंक का चल रहा है 8, तो ये भी 8 रहेगा, और फिक्स्ड वाला फिक्स्ड रहता है, जो स्टार्टिंग में बोल दिया वही रहेगा। अब आता है आपका जीरो कूपन रेट डिबेंचर, जो इशूड होता है डिस्काउंट पे, रिडीम होता है पार पे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपसे 100 रुपए का उधार ले रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में मैं आपसे 90 रुपए ले रहा हूँ, तो इशूड हुआ 90 में, लेकिन जो पे आउट होगा वो आपका होगा 100। So these debenture do not carry a specific rate of interest. In order to compensate the investor, such debenture are issued at a substantial discount, and the difference between the nominal value and the issued price is treated as the amount of interest related to the duration of debenture। मतलब मैंने बोला कि मैंने आपसे 1000 रुपए का उधार लिया है, लेकिन रियलिटी में मैंने आपसे 800 लिए, तो जो 200 रुपीज एक्स्ट्रा, मतलब इशूड हुआ ये 800 में और रिडीम होगा ये 1000 में, तो जो 200 रुपए एक्स्ट्रा मिले वो 200 रुपए जो है मेरे इंटरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर के साथ ना जिसने उस डिबेंचर को होल्ड कर रखा है उसका नाम लिखा होता है और उसी को पैसा मिलेगा। और इन बिटवीन मान लो 10 साल का डिबेंचर है और उसे 5वें साल में ही पैसों की जरूरत पड़ गई, तो उस डिबेंचर को बेच सकता है, लेकिन एक ट्रांसफर डीड पे उसे साइन करना पड़ेगा जिसको वो बेच रहा है। फिर वो बंदा ट्रांसफर डीड कंपनी को दिखाएगा और तब वो 10वें ईयर में मैच्योर करवा सकता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच all details including the name, address and particular of holding of the debenture holder are entered in a registrar kept by the company। Such debenture can be transferred only by executing a regular transfer deed। ठीक है, उसके बाद आता है बियरर डिबेंचर, जिसके पास वो डिबेंचर पड़ा है वो उसका ओनर होगा। तो बियरर डिबेंचर आर द डिबेंचर व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ द डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स is paid to a person who produces the interest coupon attached to a debentures। ठीक है, तो एक बार थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को दो में डिवाइड कर रखा है, एक सिक्योर डिबेंचर और एक अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर जिसके अगेंस्ट में एसेट होता है, अनसिक्योर डिबेंचर जिसके अगेंस्ट में एसेट नहीं होता। सिक्योर डिबेंचर के अंदर दो चीजें आती हैं, एक फिक्स चार्ज और एक फ्लोटिंग चार्ज, जिसमें स्पेसिफिक एसेट बता दिया है कि अगर पैसा नहीं दिया तो ये वाला एसेट ही जाएगा, तो फिक्स चार्ज हो गया। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है जिसमें बताया नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अनसिक्योर डिबेंचर। अनसिक्योर डिबेंचर का मतलब होता है जिसमें आपका कोई भी एसेट नहीं है, कोई भी एसेट को बता नहीं रखा, लेकिन अगर कंपनी अनेबल होती है पे करने को तो फिर कोई भी एसेट उठा लिया जाएगा
जो जिसको कोई श्योरिटी नहीं दी गई है, मतलब जिस एसेट को कोई श्योरिटी नहीं दी किसी आउटसाइडर को। सिक्योर टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल होते हैं रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल जिसका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, इररिडीमेबल को हम परपेचुअल डिबेंचर भी कहते हैं, और जिसका मेच्योरिटी पीरियड नहीं होता और जब कंपनी खत्म होती तभी होता है। From the point of view of convertibility, convertible debenture and non-convertible debenture, convertible debenture वो होते हैं जिनका जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सके। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक पार्शली होता है और एक फुली होता है। पार्शली मतलब कि थोड़े हो गए और थोड़े नहीं हो पाए, और फुली का मतलब क्या है, जो पूरे के पूरे हो गए। एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ बताएं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ मतलब कॉमर्स ही है ना उसके पास। हाँ आप 6 बजे भेज सकते हैं। हाँ। ओके। ओके उसके बाद आते हैं हम कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक स्पेसिफिक कूपन रेट होता है और एक होता है आपका जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट के साथ क्या होता है, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट अटैच होता है, जैसे 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 15% डिबेंचर। ये सारे हो गए आपके स्पेसिफिक कूपन रेट। ठीक है। अब स्पेसिफिक कूपन रेट के अंदर भी दो आते हैं, फिक्स्ड आता है और एक फ्लोटिंग आता है। फ्लोटिंग जो है वो बैंक रेट के साथ वो रहता है, अटैच रहता है। और फिक्स जो है वो फिक्स जितना स्टार्टिंग में बोल दिया उतना ही रहेगा। जीरो कूपन रेट डिबेंचर क्या होता है, जो इशू होता है डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम होता है पार पे। इशू होता है डिस्काउंट पे लेकिन रिडीम जो होता है वो पार पे होता है। उसके बाद आता है आपका, इशूड होता है डिस्काउंट पे, रिडीम होता है पार पे। इसका मतलब है कि आप जो इशू करते हो वो सस्ते रेट पे करते हो, लेकिन जो रिडीम करते हो वो जितना आपने उधार बोला होता है उस पे। मतलब मान लो कि मुझे 2000 की रिक्वायरमेंट है, मैंने 1800 में ही बेच दिया, तो 1800 में जो बेचा वो इशूड एट डिस्काउंट है, और ये रिडीम एट पार है, और जो 200 का आपका डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसके रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसमें कंपनी एक प्रॉपर डेटा बना रहा होता है, और उसी बंदे को डिबेंचर के सारे बेनिफिट देगा जो ओनर है उस डिबेंचर का। और अगर इन बिटवीन वो बेचना चाहता है तो उसे ट्रांसफर डीड पे साइन कर कर ही बेच सकता है। फिर आता है आपका बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसमें कंपनी ने डेटा नहीं बनाया होता, और जो उसे लेकर आता है कूपन इंटरेस्ट अटैच जिसके साथ रहता है उससे वो पैसा मिल जाता है। ओके, तो द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इज सेम एज दैट ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स। द इंटेंटिंग interest apply for debenture on the basis of the prospect issued by the company. The company may either ask for the entire amount to be paid on the application or by means of installment, on allotment, and on various call. Debenture can be issued at par, at premium, or at discount. They can also be issued for a consideration other than cash or a collateral security. ठीक है, इसे तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये सबको आता है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही बताऊंगा। ओके, अब जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। अगर 10 रुपए का उधार 12 रुपए में सोल्ड हो रहा है तो ये प्रीमियम है। अगर 10 रुपए का उधार 10 रुपए में सोल्ड हो रहा है तो ये है आपका पार। और अगर 10 रुपए का उधार 8 रुपए में सोल्ड हो रहा है तो ये है आपका डिस्काउंट। ठीक है, ये इशू का केस हो गया। ठीक है।
अब रिडीम का केस देखना, लोन, सोल्ड, रिडीम। अगर 10 रुपए का उधार 10 रुपए में ही बिक रहा है और 10 रुपए ही वापस किए जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा पार। ठीक है, इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार। ठीक है, 10 रुपए का उधार 12 रुपए का बिक रहा है लेकिन वापस 10 रुपए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इशूड एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। 10 रुपए का उधार 8 रुपए का बिका और दिए 10 रुपए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। ये हो गया एक केस। डिस्काउंट डेबिट में आता है ना? हाँ, डिस्काउंट जो है वो डेबिट में आता है। अभी जनरल एंट्रीज की बात करेंगे, अभी पहले ये देख। उसके बाद आता है आपका, ये हो गया आपका लोन, ये हो गया आपका सोल्ड, ये हो गया आपका रिडीम। 10 रुपए का उधार अगर 12 रुपए का बिक रहा है और वापस 15 रुपए मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम। अगर 10 रुपए का उधार 8 रुपए का बिक रहा है और मिल 12 रुपए है, तो ये क्या हो जाएगा, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। और अगर 10 रुपए का उधार 10 रुपए का बिका और 12 रुपए मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट। नेक्स्ट वैसे क्यों ही होगा, क्योंकि सारे केसेस तो हो गए। इतने ही केस होते हैं ना, 6 केस होते हैं, हाँ। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अगर मैं पार की बात करूं इशू के केस में, और मोस्टली जो होगी वो इंस्टॉलमेंट वाला केस नहीं देंगे। ठीक है, मेजोरिटी क्या रियलिटी में इंस्टॉलमेंट वाला केस नहीं देंगे। ठीक है, मान लो 100 रुपए का है और 100 रुपए का ही बिका। ठीक है, और 100 रुपए ही वापस हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 100, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट 100 एंड 100। ठीक है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पार के केस में अगर 100 रुपए का उधार जो है वो 100 का बिका लेकिन वापस 120 मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रीमियम में रिडीम हो रहा है। तो अब ये ध्यान से सुनना। ठीक है, ये लॉजिक बेस्ड करना। ठीक है, ध्यान से सुनना। बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का इश्यू किया है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट क्यों है, क्योंकि फर्म का एसेट बढ़ा है। ठीक है, एमसीक्यू डोमेन से अच्छे से समझना। ठीक है, और ये खुद का पैसा नहीं है, इसलिए लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, और लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो अभी लाइबिलिटी को हमने कहाँ डाल रखा है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में। ठीक है, और लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। ठीक है, उसके बाद इस लाइबिलिटी को हम कन्वर्ट करेंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। उससे बोलो इधर बैठ जाए प्लीज। अरे मतलब फिर वो होता है ना, थोड़ा कल भी तो बताया था ना। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो पहले मैं इन दोनों का लॉजिक बता देता हूं। ठीक है, देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, तो अब ना तुम इस लाइबिलिटी को कन्वर्ट कर रहे हो और इस लाइबिलिटी को तुम ना डैश परसेंट डिबेंचर में डाल रहे हो। तो एक लाइबिलिटी क्या हो रहा है, एक लाइबिलिटी आपका कम हो रहा है और दूसरा लाइबिलिटी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जब भी ना आप डिबेंचर जो रिडीम जो होता है वो आपका ज्यादा पे हो रहा होता है, प्रीमियम पे हो रहा होता है, तो आपको ना उसी साल उसे दिखा देना होता है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो है वो आपका 20 है, ये आपका 100। तो ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20 है ना, इसे आप एक्सपेंस बोलोगे, ये उस साल का एक्सपेंस है। ठीक है, और इसे राइट ऑफ होना जरूरी है। ये उस साल का एक्सपेंस है और इसे राइट ऑफ होना जरूरी है। ये उस साल का एक्सपेंस है और उसे राइट ऑफ होना जरूरी है।
ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि एमसीक्यू में अगर आ जाए कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, ठीक है, विच शुड बी राइट ऑफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके क्रेडिट वाले में, टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट। तो जो डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट है, तो आपने इस वाली लाइबिलिटी को कम कर कर कहां डाल दिया, इस वाली लाइबिलिटी में। तो एक कन्वर्जन वाली एंट्री हो गई कि डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो लाइबिलिटी थी उसे उस अकाउंट से उसे हटाया और इसमें डाल दिया आपने डैश परसेंट डिबेंचर। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है, और ये लाइबिलिटी है आपके लिए, ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपके लिए लाइबिलिटी है, और यहां पर जो अमाउंट आएगा वो 20 रुपए आएगा। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, यहां प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहां जो अप्लाई हो रहा है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, यहां जो अप्लाई हो रहा है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। फिर वो जो लॉस है उसे राइट ऑफ करवा सकते हो। तो जो आपका 20 रुपए का लॉस था, ठीक है, उसे राइट ऑफ ना आप दो तरीके से करवा सकते हो, एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, और एक आप करवा सकते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रहता है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 रुपए पड़े हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 15 रुपए लिए जाएंगे और फिर राइट ऑफ होगा। तो एंट्री हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 5 रुपया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15 रुपए, ठीक है, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 20 रुपया। ओके, समझ आ गया? ऑनलाइन थम्स अप कर देना। ओके, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस। कौन सा लॉस है? कैपिटल लॉस है, ठीक है, एंड इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर व्हेन डिबेंचर आर इशूड। तो डिस्काउंट और लॉस कैन बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम अ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2, ठीक है, इन केस कैपिटल प्रॉफिट डू नॉट एग्जिस्ट और आर इनएडिक्वेट, द अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट अ रेवेन्यू प्रॉफिट of the year. तो जो जनरल एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट इफ एग्जिस्ट एक्सटेंट ऑफ बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। When debenture are redeemable at premium, the premium payable on redemption is debited to loss on issue of debenture account. It may be not noted that when debenture are issued at a discount and are at redeemable at premium, the amount of discount on issue is also debited to a loss on issue of debenture account. अगर मान लो इश्यू हो रहा है डिस्काउंट पे और रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, ठीक है, तो ये दोनों का अमाउंट मर्ज होकर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आ जाता है। It may be noted that when the debenture are issued at a discount and redeem at premium, the amount debited to discount on issue of debenture account as usual. Premium on redemption of debenture is a liability for the company and payable in future. It is a provision and is shown in the non-current liability under the subhead long-term borrowing until the debenture are redeemed. ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एक लाइबिलिटी होता है, ठीक है, और वो लाइबिलिटी होता है और वो नॉन करेंट लाइबिलिटी में सब हेड जो आता है वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग में आता है। ओके, अब ये देखना, इश्यू रुपी 1 लाख, जब भी ना ऐसे आ जाए रुपी, तो इसका मतलब है टोटल लोन अमाउंट गिवन है।
जब भी रुपी आ जाए तो इसका मतलब है कि टोटल लोन अमाउंट गिवन है। जब भी रुपी आ जाए इसका मतलब है टोटल लोन अमाउंट गिवन है। तो तुम्हें 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है, चाहे ये केस हो, चाहे आपका डिस्काउंट का केस हो, चाहे आपका प्रीमियम का केस हो। ठीक है, आपको 100 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, प्रीमियम जो होगा वो अलग से लिया जाएगा, डिस्काउंट जो होगा वो आपका उसी के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 100 से ही डिवाइड करना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे। चलो पहला केस देखते हैं। इशू ऑफ ₹100 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1000 डिबेंचर्स। ठीक है, 1000 डिबेंचर्स आ गए आपके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। अब सेकंड केस पे आते हैं। इशू ऑफ 1 लाख 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% एंड बट रिडीमेबल एट पार। ठीक है, तो 1 लाख जो है वो आपका लोन अमाउंट है और प्रीमियम का पैसा अलग से लिया जाएगा, मतलब 5 रुपए अलग से आएंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट 1,05,000 1,05,000, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, हमेशा याद रखना रुपी में गिवन हो मतलब कि टोटल टोटल लोन अमाउंट गिवन है। ठीक है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। इशू 1,09,% डिबेंचर ऑफ इशू 1,09,% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% रीपेबल एट पार। लेकिन ये जो 1 लाख है वो टोटल है। ठीक है, तो 1000 आपके डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एंड एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट। तो आपका 1 लाख था, 1 लाख में आपका डिस्काउंट भी था, तो आपको जो पैसा रिसीव हुआ होगा वो 5000 कम रिसीव हुआ होगा, तो 95,000 95,000। फिर 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख 1 लाख। उसके बाद आता है इशू ऑफ 1,09,% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार्ट बर रीपेबल एट प्रीमियम। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट 1 लाख 1 लाख, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउट डेबिट 1 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू 9% डिबेंचर अकाउंट 1 लाख, और टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, अब नेचर देख लेना। अभी वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ये हो गया, ये हो गया। Issue of 1,09,% debenture of 100 each at a discount 5%, but redeemable at a premium 5%. बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट अकाउंट। देखो जो आपका बिका है वो तो 95 का बिका है और आपके 1000 शेयर्स है। ठीक है, लेकिन जो आप दिखाओगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5,000, तो आपका वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाला हो गया, और 5,000 आपका डिस्काउंट वाला हो गया, इसलिए टोटल यहाँ पर 10,000 आया है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट में 5,000 आया है। यहाँ 95 क्यों आया है? क्योंकि आपने डिस्काउंट में इशू किया है तो आपको पैसा कम मिला हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है? आपका प्रीमियम पे इशू हुआ और प्रीमियम पे ही वो हो रहा है, रिडीम हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट लॉस ऑन। ओके, सबको समझ आ गया ऑनलाइन तो थम्स अप कर देना। सर एक बार वो एंट्रीज दिखा दीजिए। कौन सी, ये वाली? हाँ, एक सेकंड। ऐसे देख लेना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं। ठीक है, और यही घुमा फिरा घुमाने वाले आएंगे ऐसे ही।
सर जब डिस्काउंट होगा तो ऊपर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा या हाँ, लॉस ऑन इशू? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होगा। सर डिस्काउंट को भी लॉस के नाम से दिखाई गया है हाँ 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 और वो भी एक्सपेंस है। हाँ, वो भी एक्सपेंस है। नेचर याद रखना सब, ठीक है, और नेचर नहीं पता तो पूछ लो। रिजर्व एक तरीके का लाइबिलिटी होता है, इक्विटी का पार्ट होता है, ठीक है। सर जो केस 5 होता है हाँ हाँ उसमें लॉस ऑन डिबेंचर्स वाले अमाउंट में प्रीमियम का भी अमाउंट जुड़ जाता है ना? हाँ, लॉस, हाँ हाँ, प्रीमियम का भी अमाउंट जुड़ता आता है। तो कौन सा प्रीमियम है ये? ये आपका वो रिडम्पशन वाला है, जब रिडीम वाला प्रीमियम, जो लॉस होता है हमारा। सर ये इसमें 5,000 रुपये डिस्काउंट भी और लॉस और 5,000 रुपये सिक्योरिटी वो प्रीमियम हो गया, हाँ हाँ 10,000 हो गए, एक एंट्री होनी है। चलो अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। सर एक बार फिफ्थ वाली केस की वो दिखाना स्टेटमेंट ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अब ये वाला ध्यान से सुनना, अगर पेपर हार्ड बनता है तो। 120, ये रुपी वाला कॉन्सेप्ट तो सब समझ गए ना। रुपी वाला है मतलब टोटल लोन अमाउंट गिवन है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है, ठीक है, तो प्रीमियम को अलग से लेना पड़ेगा। आगे ये वाला तो थम्स अप कर देना, रुपी वाला कॉन्सेप्ट। ओके, 128% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 each आर इशूड एट 5% डिस्काउंट। तो ये तो पर डिबेंचर का कॉस्ट लिखा है, ठीक है, एंड आर रीपेबल एट पार। बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज 10,000। तो पहले 120 इंटू 1000 कितना होगा? 1,20,000। 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 तो इन टोटल हो गया। उसे जो पड़ा होगा, अगर 5% का डिस्काउंट है तो कितना डिस्काउंट आया होगा, मतलब 950 का पड़ा होगा उसे, है ना। तो 120 इंटू 950 देखना कितना होता है। 1,14,000। हाँ, तो मतलब 6,000 रुपए वो हो रहे हैं ना, ठीक है। तो 1,14, 1,14, 1,14, 6,000, 1,20, ठीक है। और उसके बाद उसे राइट ऑफ करवा दिया। राइट ऑफ में भी तो 6,000 ही आएगा, ठीक है। ठीक है, सर अगर ये वाला जो लॉस है ये 10,000 से ज्यादा आता तो फिर आपकी एंट्री हो जाती। बताओ मुझे, 10,000 से ज्यादा मतलब मान लेते हैं 12,000 आता। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2,000, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू। ओके। ठीक है, 12,000। चलो अब नेक्स्ट केस तो देखते हैं। पहला प्रायोरिटी सिक्योरिटीज प्रीमियम को देना है। हाँ, और उसके बाद फिर होगा नेक्स्ट। स्टेटमेंट ऑफ। सब कैलकुलेटर निकाल लेना, ठीक है, तो बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टूड कर पाओगे। 157% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 each issued at 5% डिस्काउंट। तो 150 और फिर से आपका 950 हो जाएगा, ठीक है। एंड रीपेबल एट प्रीमियम, रीपेबल एट प्रीमियम। लेकिन जो प्रीमियम पेबल का निकालोगे ना, तो 150 इंटू 1000 से ही निकालोगे। मतलब जब आप रिडीम हो रहा होता है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम वाला जो अमाउंट होता है वो आपका टोटल लोन अमाउंट वाला निकलेगा।
प्रीमियम वाला जो अमाउंट होगा वो आपका टोटल लोन अमाउंट वाला निकलेगा, मतलब 1,50,000 का 10% निकलेगा, ना कि जो भी आपका 1,50,000 150 इंटू 950 कर जो आ रहा होगा, ठीक है। तो 1,42,500 1,42,500 जो आपको मिला, फिर 1,42,500, अब इसका एलोकेशन क्या रहा होगा, ठीक है। तो देखो 1,50,000 मिलना था, ठीक है, उसमें से आपको कितना कम मिला है 7,500, और प्लस आपका 15,000। ठीक है, तो जो टोटल करोगे वो इतना आएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये, ठीक है, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा अब ध्रुव? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ सकता है, ठीक है, एक बार देख लो जरा, क्योंकि पिछले साल था ऐसे ऐसा ही कुछ था, तो इस टाइप का ये 2023 to 24 की बुक है, तो आ सकता है, देख लो जरा। सर एक बार क्वेश्चन दिखा। हाँ, अरे इसमें हमने राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करा है, पर इसमें दे रखा था सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास। ये रहा ना। अच्छा, दे रखा, देखो पहले। हाँ हो गया सर, बस एक सोल्यूशन। और सर अगर नहीं दे रखा और हमने इशू डिबेंचर प्रीमियम पे करे, तो हम पहले वो यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना फिर। सर अब लेकिन हमने कहते हैं इशू प्रीमियम पे करे, तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया होगा ना। अच्छा वैसे कह रहे हो, हाँ मतलब क्वेश्चन में दे नहीं रखा, लेकिन हमने इशू प्रीमियम पे करे हैं। हाँ। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। 89% डिबेंचर ऑफ 1,000 each are issued at 5% premium. ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। Another 400 8% debenture of ₹100 each issued as a collateral security against a loan of 40,000. तो इसकी तो बस जनरल एंट्री लिख दोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ओके, अब अदर देन कैश देखते हैं, उसके बाद कोलेटरल वाला देखेंगे। Sometimes a company purchase assets from the vendors, vendor matlab seller, and instead of making payment in cash, issues debenture for consideration thereof. Such issue of debenture is called debenture issued for consideration other than cash. In that case, the debenture may be issued at par, at premium, or at discount. Then entries made in such a situation are similar to those of the shares issued for consideration other than cash, which are as follows. तो सीधा क्वेश्चन से ही देखते हैं। आशीर्वाद कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट ऑफ द बुक वैल्यू 2 लाख from another company and agree to make a payment of purchase consideration by issuing 2,000 10% debenture of 100 each. तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो इस केस में आपके पास एसेट आ रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है, और वेंडर क्या है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद फिर वेंडर की लाइबिलिटी को तुम कम कर रहे हो, और उसकी जगह एक लाइबिलिटी अपनी बढ़ा रहे हो, जिसका नाम है 10% डिवेंचर अकाउंट। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। राय कंपनी लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑफ ₹2,20,000। तो जैसे ही ना रुपी आ जाए, तो हमेशा याद रखना 2,20,000 रुपी है। अब उसे ना जितने एक डिवेंचर का कॉस्ट कितना है उससे डिवाइड कर देना, तो तुम्हें नंबर ऑफ डिवेंचर मिल जाएगा। तो मोस्टली क्वेश्चन ना ऐसे ही आते हैं कि 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, एक बता दे मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा, और दूसरा तुमसे पूछ लेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कितना होगा। From another company and agree to make a payment of purchase consideration
by issuing 2000 10% debenture of 100 each at a premium of 10%. तो यहां तो सीधा सीधा गिवन था, इसलिए वैसी एंट्री हो जाएगी। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेशनल पैकेजिंग कंपनी परचेज एन एसेट ऑफ द वैल्यू 1,90,000 फ्रॉम अनदर कंपनी एंड एग्री टू मेक अ पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन इतना, इशूइंग दिस एंड दिस एट अ डिस्काउंट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा खास तो नहीं है। हाँ, ये वाला है जिसमें आपको डिवाइड करना होता है, तो 99,000 डिवाइडेड बाय 100, फिर दूसरे केस में हो जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 90, तीसरे केस में हो जाएगा 99,000 डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स मिल जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? थम्स अप कर देना अगर क्लियर है तो। ओके। Sometimes a company may purchase the asset as well as take over its liability of another concern. It happens usually in case of purchase of the whole business of other concern. In such a situation, the purchase consideration will be equal to the value of net asset. Net assets का formula क्या होता है? Assets minus liabilities. Net assets का formula क्या होता है? Assets minus liabilities. Net assets का formula होता है asset minus liabilities. ठीक है, taken over if the whole amount of the consideration is paid by issue of debenture. The journal entry of the purchase is sundry assets account debit to sundry liability to vendors account. अब इसमें एक चीज याद रखना, अगर मान लो आपका एसेट साइड ज्यादा है, मान लो एसेट साइड 20 है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड आपका 15 आ रहा है, तो क्रेडिट साइड को 5 और बढ़ाने के लिए, मतलब 20 करने के लिए यहां पर आ जाता है कैपिटल रिजर्व। मतलब जब भी आपका क्रेडिट साइड छोटा होता है डेबिट साइड से, तो कैपिटल रिजर्व आता है, और जब भी आपका डेबिट साइड छोटा होता है तो गुडविल आता है। डेबिट साइड छोटा होता है तो गुडविल आता है, और अगर क्रेडिट साइड छोटा होता है तो कैपिटल रिजर्व आता है। तो रोमी लिमिटेड एक्वायर एन एसेट ऑफ 20 लाख एंड टुक ओवर द क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख from Kapil Enterprise. Romi Limited issued 8% debenture of 100 each at par as a purchase consideration. Record the necessary journal entry. तो रोमी लिमिटेड के पास जो है वो आपके पास एसेट आ रहा है 20 लाख का, परचेज कंसिडरेशन 18 लाख है। पता कैसे चला कि 18 लाख है? क्योंकि उसने रोमी लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार। हाँ, क्योंकि 2 लाख तो आपके क्रेडिटर्स हो गए, तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो परचेज कंसिडरेशन होगा। ठीक है, लाइबिलिटी को हटाने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो परचेज कंसिडरेशन होता है। लाइबिलिटी को हटाने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है परचेज कंसिडरेशन होता है। फिर 18 लाख 18 लाख। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। इन केस द होल बिजनेस बीइंग टेकन ओवर, इफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इशूड is more than the amount of net assets taken over, the difference of excess will be treated as value of goodwill, and the same shall also be debited while passing the journal entry for the purchase of vendor's business. See illustration 11. But if it is other way round, the value of debenture is less than the value of net assets taken over, the difference will be credited to capital reserve account. Blueprints Limited purchase a building worth 1,50,000, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,50,000 से। मशीनरी वर्थ 1,40,000, टोटल कितना हो गया 2,90,000। उसके बाद फर्नीचर वर्थ 10,000, तो ये हो गया 2 लाख फ्रॉम XYZ, एंड टुक ओवर इट्स लाइबिलिटी 20,000 एंड परचेज कंसिडरेशन 3,15,000। 3,15,000 और 20,000 करोगे तो आपका आ जाएगा 3,35,000। ठीक है, और वहां आपका कितना आ रहा है? बस 2 लाख आ रहा है शायद। ठीक है, तो जो आपका 2 लाख ही आ रहा है ना, कुछ गलत कर दिया। अच्छा, रुको रुको रुको। अच्छा, ये 290 हो गया था, 290 और 10 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख हो गए थे, मतलब इन टोटल जो आपका 3 लाख हो गया था, 35,000 की कमी आ रही थी डेबिट साइड, वो जो 35,000 है वो आपका परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। और फिर XYZ को टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जब भी प्रीमियम आ जाए या डिस्काउंट आ जाए तो डिवाइड कर देख लेना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएंगे।
हाँ ये वाला तो कर ही लोगे। इतना क्लियर है, थम्स अप कर देना। ओके चलो अब एक बार सिलेबस देखते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं, फिर कोलेटरल वाला भी करेंगे। Presentation of shares and debenture capital in company's balance sheet, ये अभी देख लेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार कर लिया, प्रीमियम कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाकी है, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सिंकिंग फंड, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, तो कोलेटरल वाला यहाँ पर नहीं लिखा है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैपिटल इन द, तो शेयर्स वाला तो मैंने दिखा दिया, डिबेंचर्स वाला दिखा देता हूं। ये देखो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरविंग जितने का आपने इन टोटल उधार कमिट किया है। फिर नोट्स टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बोरविंग 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। और if the question is silent, debenture are considered to be non-current liability because debenture are normally issued for long-term financing, thus is shown in the long-term borrowing. ठीक है, क्लियर है, थम्स अप कर देना। फिर इशू डिस्काउंट प्रीमियम किसी भी हो, जो मेन लोन अमाउंट होता है वही आता है यहाँ पर। वही आता है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी वाला जाएगा। अब देखो उन्होंने कोलेटरल बोला तो नहीं है, लेकिन ये बैलेंस शीट का पार्ट है, तो हमें थोड़ा देख लेना होगा, तभी बेटर रहेगा। तो ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर का, फिर रिडम्पशन का आएगा। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोलेटरल सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज अ सब्सिडरी or a secondary or additional security besides the primary security when a company obtain a loan or overdraft from a bank or any other financial institution. It may pledge or mortgage some asset as a secured loan against a said loan, but the lending institution may insist on additional asset as a collateral security so that the amount loan can be realized in full with the help of collateral security in case the amount from sale of principal security falls short of the loan money. In such a situation, the company may issue its own debenture to the lender in addition to some of the other asset already pledged. Such an issue of debenture is known as debenture issued as collateral security. If the company fails to repay the loan along with the interest, the lender is free to receive his money from the sale of primary security. And if the realizable value of the primary security falls short to cover the entire amount, the lender has the right to invoke the benefit of collateral security, whereby debenture either be presented for redemption or sold in the open market. तो डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी कैन बी डिवॉल्ट इन टू वेज, जब जनरल एंट्री पास नहीं होती और जब जनरल एंट्री पास होती है। No entry is made available in the banks of accounts since no liability is created by such issue. However, on the liability side of the balance sheet, below the item of the loan, a note of effect that it has been secured by issue of debenture as a collateral security is appended. For example, X Limited, X company has issued 9% 10,000 debenture of 100 each at each for a loan of 10 lakh taken from a bank. This fact may be shown in the balance sheet as under.
इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरविंग 10 लाख का बैंक से उधार मिला, ठीक है। अब वो 10 लाख का बैंक से उधार लिखा, वो नोट्स टू अकाउंट में दिखाया, और नोट्स टू अकाउंट में ये दिखा दिया कि बैंक से उधार लिया है, और फिर ब्रैकेट में लिख दिया कि भाई ये जो बैंक से उधार लिया है उसमें जो सिक्योर डिबेंचर दिया है, मतलब हमने जो सिक्योरिटी में दिया है वो ये दिया है। सेकंड मेथड क्या है, जब जनरल एंट्री पास होती है, तो जनरल एंट्री जो पास होती है तो यहाँ जो अमाउंट आता है वो वाला आता है जो तुमने कोलेटरल दिया है। तो इशू 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि अभी वो डिबेंचर होल्डर नहीं बना है, जब मैं डिफॉल्ट करूंगा तब बनेगा, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और उसके कैंसिलेशन के लिए भी होता है, तो कैंसिलेशन के लिए यहाँ पर आता है। ये चीज तो सेम रहती है जितने का आपने उधार लिया है, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म बोरविंग, बैंक लोन का उधार 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, और फिर लेस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस, और यहाँ पर 10 लाख ही आ जाएगा। अब चलो एक बार सीयूईटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। Calculate the amount of yearly interest payable on 9% debenture, 10,000 debenture of 100 each issued as a तो no interest is payable। सही बात है ना, अगर कोलेटरल डोमेन में दिया है तो इंटरेस्ट थोड़ी पे होगा, इंटरेस्ट तो बैंक लोन पे जा रहा होगा। समझ गए, समझ गए, किसे नहीं आया समझ? ओके ठीक है। सर एक मिनट दिखाओ। तुमसे बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईयरली इंटरेस्ट पेबल ऑन 9% डिबेंचर ऑफ 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो कोलेटरल कोलैटरल सिक्योरिटी पे तो सिक्योरिटी, लगता ही नहीं। हाँ बैंक लोन पे दूंगा, ठीक है। अब इससे एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आ गया कि हमने अभी इंटरेस्ट वाला देख लेते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल। सर कोलेटरल सिक्योरिटी कभी भी इंटरेस्ट पेबल नहीं होता उस पे। नहीं जब तक वो आपका लाइबिलिटी नहीं बनेगा तब तक क्यों, आप तो बैंक लोन पे दोगे ना इंटरेस्ट। वो तो ये है कि जब आपने डिफॉल्ट किया तब होगा। ओके सर। तो व्हेन अ कंपनी, ओके लास्ट टॉपिक है, when a company issues debenture it is under obligation to pay interest thereon at a fixed percentage half yearly periodically until the debenture are repaid. This percentage is usually a part of the name of debenture like 8% debenture, 10% debenture, and the interest payable is calculated at the nominal value of the debenture. Interest on debenture is a charge against profit of the company and must be paid whether the company has earned any profit or not. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है देना ही देना है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 अ कंपनी मस्ट बी डिडक्ट इनकम टैक्स at a prescribed rate from an interest payable on debenture if it exceeds the prescribed limit. It is a tax deducted at source and is deposited with the tax authority of the otherwise debenture holder can adjust this amount against the tax due. अगर मान लो किसी को डिबेंचर पे इंटरेस्ट जाना था 2,000 और इसके 200 टैक्स लग रहे हैं, तो कंपनी उसे बस 1,800 देगी और 200 जो है वो फिर गवर्नमेंट तक पहुंचा लेगी। चलो ये वाला, ये देखो रोमी लिमिटेड अभी पढ़ा था हमने शायद। रोमी लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ 1,50,000, मशीनरी वर्थ 1,40,000। इसमें 35,000 आ रहा था गुडविल, याद हो किसी को? फ्रॉम XY को एंड टुक ओवर इट्स लाइबिलिटी ऑफ 20,000 फॉर अ परचेज कंसिडर, देखो डिट्टो क्वेश्चन आया है। They paid the purchase consideration by issuing 12% debenture of 100 each at a premium of 5%. What will be the number of debentures issued by Romi Limited? देखो डिट्टो आया है, डिट्टो। तो किसी को याद है कितना आया था? देखो परचेज कंसिडरेशन 3,15,000 है, 3,15,000 डिवाइडेड बाय 105 करोगे, करो जरा कितना आ रहा है?
3000। 3000 और देखो डिट्टो आया है, तभी मैं कहता हूँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, वो कहीं और से छाप कर नहीं देंगे। ये यहीं पड़ा है, डिट्टो टेप दिया उन्होंने, डिट्टो। ये देखो डिट्टो, कुछ चेंज नहीं किया है कुछ भी। ठीक है, एक एक इलस्ट्रेशन कर लेना, एक एक एसआरसीसी चाहिए तो। किसको नहीं समझ आया 3000 कैसे आया वो बता दो जरा। ये तो हमने कर लिया था कल ही। What are the different types of debenture from a view of point of registration? तो एक रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है और एक आपका होता है बियरर डिवेंचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीएनई। सी, ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी। हाँ, when the debenture are issued at premium with the term of redeeming them at par, the amount of premium received at the time of issue will be credited to security premium account, है ना? यस सर यस। ठीक है, और अगर लिखा होता कि रिडीम एट प्रीमियम वाला होता, तब भी क्या होता? क्रेडिटेड टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। यस। किसी को कोई डाउट होगा पूछ लेना। ये तो शेयर्स का था। हाँ, यही 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करना अगर डिवेंचर से आ भी रहे हैं। चलो अब मैं 45 पे स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वाला टॉपिक, ठीक है, जब तक मैं इस वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा मत पढ़ना डिवेंचर, सारे इलस्ट्रेशंस एनसीईआरटी के, और प्लस जो ये वीडियो बार बार देख लेना, हो जाएगा। चलो ओके। तो बस मेनली इसके वो बाद- 6 केसेस इंपॉर्टेंट। क्या चीज? सर इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कराओगे? हाँ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और इश्यू ऑफ शेयर का ना एक वीडियो रह गया था, तो वो भी करवाऊंगा, दोनों एक साथ करवा दूंगा। सर इसमें वो 6 केसेस इंपॉर्टेंट है ना? हाँ, वो 6 केसेस इंपॉर्टेंट है, प्लस अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। ओके सर। ठीक है, 45 पे मैं लिंक भेजता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर।